नमस्कार किसान साथियों, हम लोग देख रहे हैं जो हमारी सरसों की फसल है। इस फसल में हम लोग अब इस कंडीशन पर हैं कि हमारे सरसों में फूल बन चुके हैं, फलियां भी बननी स्टार्ट हैं, फलियां बहुत जगह बन भी चुकी हैं। तो साथियों, इस दशा में हम लोग ऐसा क्या करें कि हमारे खेत में उत्पादन बढ़े, हमारे जो पौधे हैं इनमें दानों की संख्या बढ़े, इनमें छिमियाँ लंबी आएँ, भर के आएँ दाने। उस दशा में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी कैसे रख रखाव करते हैं, इस समय हम लोग साथियों इसमें क्या क्या सावधानियां रखेंगे, आज हम लोग इस विषय पर बात करने वाले हैं। तो साथियों, सबसे पहले जान लें कि जो हमारी सरसों की फसल है, इसमें जब भी हमारे फूल बनने स्टार्ट होते हैं उस समय से लेकर के जब तक इसमें फूल की संख्या कम हो जाती है, उस समय इसमें फलियां भरपूर रूप में आ जाती हैं। तो साथियों, इस दशा में हम लोग करते ये हैं कि जैसे कि हमारी जो फलियां हैं, इन फलियों में भी दाने बनने स्टार्ट हुए हुए हैं। तो उन दानों में हम लोग देखेंगे कि इनसे तेल का भराव अच्छा हो। उस दशा में हम लोग इसमें क्या करेंगे, तो इसमें साथियों अब सबसे मुख्य रूप से जो करने वाला कार्य है कि इसमें दाने भरान के लिए सबसे उपयोगी तत्व है जो सल्फ़र है। तो इसमें हम लोग जब सल्फ़र का उपयोग करते हैं तो उससे हमारे पौधे जो है जो इनमें फलियां हैं उन फलियों में दानों का भरान अच्छा होता है, दाने हमारे मोटे होकर के आते हैं और इसमें दानों में सबसे ज़्यादा तेल का परसेंटेज बढ़ जाता है जब हम लोग सल्फ़र का इसमें छिड़काव दे देते हैं। तो साथियों, इसमें आप लोग सल्फ़र के छिड़काव देने के साथ साथ में एक काम और भी करें, क्योंकि साथियों इस समय ये हमारी जो सरसों की फसल है इसमें माहू लगने की संभावना काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है, क्योंकि यह नम मौसम होता है। तो साथियों, इसमें हम लोग इमिडाक्लोप्रिड का 1 ml पर लीटर के हिसाब से मिला करके इसमें छिड़काव करेंगे, जिससे कि हमारे जो खेत हैं इनमें माहू की समस्या नहीं आएगी। माहू एक ऐसा कीट है जिस कारण हमारी फसल में फलियां बन जाती हैं, मगर फलियों में जो है दाने का रस माहू चूस लेती है और इसमें जो पत्तियां हैं उनका रस चूस करके पौधे को कमज़ोर कर देती हैं, जिस कारण हमारा उत्पादन काफ़ी घट जाता है। तो साथियों, जैसा कि जो सल्फ़र हम लोग लाते हैं उसमें सल्फ़र में ध्यान दें कि जो सल्फ़र जल में घुलनशील होता है उस पर लिखा होता है वाटर डिस्पेंसेबल, कि मतलब ये जल में घुलनशील है। जैसे कि ये पैकेट जो हम लोग देख रहे हैं इसमें सल्फ़र 80% WDG है, इसमें लिखा है वाटर डिस्पेरेबल ग्रेनुअल ऑफ जो माइक्रोराइजनल सल्फ़र है ये। तो ये कंटेक्ट फंजीसाइड का काम करती है, जिससे इसमें पाला का असर बहुत कम हो जाता है। उसके साथ साथ में इसमें तेल का परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा तक बढ़ाती है सल्फ़र हमारी। इसमें साथियों आप लोग ध्यान रखें कि यदि आप लोगों ने इसमें जुताई के समय पर सल्फ़र दानेदार का प्रयोग किया हुआ है 8 से 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से, तो आप यहाँ पर सल्फ़र का छिड़काव कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। और यदि आपने शुरुआत में सल्फ़र नहीं दिया है तो आपको अनिवार्य रूप से इसमें सल्फ़र का छिड़काव करना ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि जिस कारण हमारी फलियों का भरान यदि कम होगा तो हमारे दानों की संख्या कम पड़ जाएगी और दानों की संख्या यदि कम पड़ेगी तो हमारे खेत में उत्पादन काफ़ी कम देखने को मिलेगा, क्योंकि पौधा तो हमारा अच्छा दिखाई पड़ता है। उस कारण साथियों हम लोग सोचते हैं कि हमारा उत्पादन अच्छा होगा, मगर जब कंडीशन आती है इसकी उत्पादन की तब इसमें उत्पादन काफ़ी कम हो जाता है। तो हम लोग इस बात का ध्यान रखें कि इसमें माहू ना लगने पाए, और माहू के साथ साथ में साथियों इसमें सल्फ़र का उपयोग जो हम लोग करते हैं तो इससे हमारा पौधे जो हैं इनमें फलियों का भरान अच्छी तरीके से हो जाता है। क्योंकि साथियों हम लोग जो देख रहे हैं कि हमारे प्रति पौधे में फलियाँ काफ़ी अच्छी लगी हुई हैं, मगर साथियों इन फलियों में जो भरान है दानों का वो हमारा सही ढंग से हो जाता है, तो हमारा उत्पादन काफ़ी अच्छा देखने को हमें प्राप्त होता है। तो आपसे अनुरोध है कि साथियों आप लोग इसमें जैसे ही फूल की मात्रा थोड़ी थोड़ी और जैसा कि इस फसल में देख रहे हैं इसमें जो है मान के चलो फूलों की संख्या कम पड़ चुकी है, तो अब इसमें आप लोग छिड़काव कर सकते हैं। जिन जिन फसलों में अभी तक फूलों की संख्या ज़्यादा है उनमें साथियों थोड़ा रुक करके आप लोग छिड़काव करें, और छिड़काव करेंगे तो इसका असर आप लोगों को ज़रूर देखने को मिलेगा, उत्पादन इसका अच्छा देखने को मिलेगा। आपसे साथियों, तो इसका समय रहते आप लोग सुधारेंगे तो अच्छा आप लोगों को इसका रिस्पांस देखने को मिलेगा। धन्यवाद साथियों।